वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से यदि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब आप यदि 4 ईयर आईटीपी का प्रोग्राम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एनसीईटी यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आप आईटीईपी का कोर्स कर रहे हो तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। अमूमन 3 स्ट्रीम में 4 ईयर आईटीईपी का कोर्स होता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे इन 3 में से सिर्फ 2 ही कोर्स ऑफर किया जाता है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। ये जो बीए बीएड है ये सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड है जो कि 4 ईयर का आईटीईपी कहलाएगा। इसके अलावा बीएससी बीएड भी सेकेंडरी है, ये भी 4 ईयर आईटीईपी है। यहाँ पे आपको क्या एग्जाम देना पड़ेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर? टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसको लेके आपके मन में डाउट आ रहा होगा जो कि आगे वीडियो में क्लियर होगा। अगेन यदि आप बीएससी बीएड भी करना चाह रहे हो, सेम टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग क्या लिख रखा है कि आप 12th पास हो विथ 50% मार्क्स किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर काउंसिल से। सेम गोज फॉर आपका बीएससी बीएड। अब आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेकेंडरी लिखा है ना? तो आपको पता होगा कि जब आप इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स कर रहे हो टीचर एजुकेशन का, तो 3 तरह का कोर्स होता है, सेकेंडरी, प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, है ना? तो इन तीनों से रिलेटेड यदि आपको डाउट है तो उसके लिए आप सिंपली विजिट करिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कि आखिर सेकेंडरी वाला क्या होता है, कि ये जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है हरियाणा का, ये सेकेंडरी का ही कोर्स क्यों ऑफर कर रहा है, आखिर क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए आप सिंपली विजिट करिए आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाली प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको आईटीईपी से रिलेटेड हर डाउट के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने कहा एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगी, एनसीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है, उसके लिए जो मोड ऑफ एग्जाम है, मीडियम ऑफ एग्जाम है, वो इन सभी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप पेपर इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी है तो हिंदी में, एसएमईज है तो एसएमईज में, इसी तरीके से कई सारे लैंग्वेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो को पॉज करके कि किस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। अब आगे मूव करते हैं। एग्जाम देने की जब बात हो रही है तो क्या एग्जाम देना है, तो टोटल पेपर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जिसके रिलेटेड यदि मैं कहूं कि आखिर ये डोमेन स्पेसिफिक क्या है, तो 26 लिस्ट दी हुई है डोमेन स्पेसिफिक की, जो कि अभी आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इस डोमेन स्पेसिफिक को चूज आपको करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जहां पे आप एडमिशन लेने वाले हो, है ना? हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग डोमेन स्पेसिफिक सजेस्ट कर रही है। और रही बात लैंग्वेज की, तो उसके लिए भी 38 लैंग्वेज की लिस्ट दी गई है, उसी में से आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है। पेपर जो है लैंग्वेज का 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 20 अटेम्प्ट करना है। सेम गोज फॉर लैंग्वेज 2। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 20 अटेम्प्ट करना है। जनरल टेस्ट और तीनों डोमेन स्पेसिफिक के लिए 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उन सब में 25 ही अटेम्प्ट करना है। जो पेपर 180 मिनट का कंडक्ट होगा, 2 शिफ्ट में, किसी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख ले कि अगर आप पेपर का प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने लेवल पे, तो उसके लिए आप सिंपली दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। यदि आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करोगे तो सिंपली इस तरीके से दिल्ली बाइट्स का ऐप ओपन होगा और आपको कई सारे टाइल देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक तौर पे एक टाइल आपको देखने को मिलेगा 4 ईयर आईटीईपी, यानी कि आपका वही बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड को डेडिकेटेड एक टाइल देखने को मिलेगा। इसमें जैसे ही आप विजिट करोगे, यहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट तौर पे देखने को मिलेगा दिल्ली बाइट्स में, उसको आप परचेस कर सकते हो और खुद से घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो गाइडेड वे में।
या फिर आप यहाँ पे विजिट करके सिंपली फ्री पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट यदि आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो अपने लेवल पे प्रिपरेशन करने के लिए पीवाईक्यू तो देखना ही पड़ेगा ना। अब हम लोग मूव करते हैं और आगे देखते हैं जो लैंग्वेज की लिस्ट है। जैसा कि मैंने कहा 38 लैंग्वेज की लिस्ट है, उस 38 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज करोगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी लैंग्वेज को चूज करना है। नाउ मूव करते हैं हम लोग डोमेन स्पेसिफिक के 26 सब्जेक्ट के लिए। अभी देखिए कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कह रहे हैं कि आप अगर बीए बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है डोमेन स्पेसिफिक, तीनों सब्जेक्ट ना आर्ट्स बैकग्राउंड को साउंड कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री का डोमेन स्पेसिफिक एक चूज कर रखा हो, एक इकोनॉमिक्स हो सकता है, एक पॉल साइंस हो सकता है, मतलब स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जब भी डोमेन स्पेसिफिक की बात करेंगे तो जरूरी है कि ये देखें कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं वो क्या चाह रहा है कि 3 डोमेन स्पेसिफिक में क्या हो। बाकी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, पूरी लिस्ट है डोमेन स्पेसिफिक की। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट कंपलसरी है, इसका सिलेबस का वीडियो भी आपको सेम प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है उसका खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो डोमेन स्पेसिफिक के आधार पे ही है कि आप तीनों सब्जेक्ट कौन कौन सा ऑप्ट करोगे। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे बीए बीएड और बीएससी बीएड ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो एलिजिबिलिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर वे में विजिट करोगे इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे तो आपको एलिजिबिलिटी का कंडीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी कोई स्टूडेंट चाह रहा है आईटीपी का कोर्स करना तो उसके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे तो 10+2 कह लीजिए, इंटरमीडिएट कह लीजिए या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कह लीजिए, उसका 50% का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम का। इन शॉर्ट यदि इसको मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो कोई अगर स्टूडेंट है आईएससी कर रखा है तो वो बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल है, और अगर कोई स्टूडेंट आईए कर रखा है यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम में तो वो बीए बीएड के लिए एलिजिबल है। बाकी डोमेन स्पेसिफिक क्या सब्जेक्ट होने चाहिए इसके लिए कुछ स्पेसिफिक तौर पे कह तो नहीं रखा है, लेकिन जब यहाँ पे साइंस को लेकर इस तरीके से फोर्स किया गया है तो सिंपल सी चीज है कि आपका तीनों डोमेन स्पेसिफिक साइंस सब्जेक्ट को ही साउंड कर रहा हो यदि आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हो और आपने आईएससी कर रखा हो इंटर में। सेम गोज फॉर यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो यानी कि आईए कर रखा है तो आपका जो डोमेन स्पेसिफिक है वो आर्ट्स स्ट्रीम को साउंड करना चाहिए। जैसे कि आप हिस्ट्री दे सकते हो, आप पॉलिटी दे सकते हो, आप ज्योग्राफी दे सकते हो, आप इकोनॉमिक्स दे सकते हो, सेम इसी तरीके से और भी कई सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं। कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा अगर एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कोई है तो, ठीक है। यहाँ पे अगेन कुछ रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब आप 50% कह रहे हो कि आपका 50% है आईए या आईएससी में, तो उस कंडीशन में आपका राउंड ऑफ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसा ना हो कि 49.5% है, आप कह रहे हो कि ये 50% है, राउंड ऑफ करने पे नहीं, आपका रिजल्ट में लिखा होना चाहिए कि 50% या उससे ज्यादा मार्क्स आपका है। और जब अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपका 47.5 तक कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ तब जब आप हरियाणा के हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हरियाणा की है तो हरियाणा के लोगों को थोड़ा सा प्रिविलेज तो मिलना ही चाहिए। यदि आप ब्लाइंड हो या फिर आप पर्सन विथ डिसेबल्ड हो तो आपको यहाँ पे 47.5% अगेन रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। और वैसे ही स्टूडेंट जो कंपार्टमेंटल है यानी कि जो फेल हो रखे हैं, दोबारा से एग्जाम देकर पास हुए हैं इंटर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, वो इसके एडमिशन के लिए अलाउ नहीं है। देखिए आप ये मत सोचिएगा इस वीडियो को देखकर कि आप आईटीपी का कोर्स ही नहीं कर सकते हो। ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि मेरे कॉलेज में नहीं अलाउ है, लेकिन किसी और कॉलेज में यदि आप कंपार्टमेंटल हो कैंडिडेट तो आप अलाउ रहोगे, ठीक है। सो डोंट वरी एक किसी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन देखकर ना। अब सभी का कंसर्न होता है कि आखिर फी क्या होने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए सेमेस्टर वाइज फी होने वाला है। अगर बीए बीएड का आप कोर्स कर रहे हो तो सिंपल डायरेक्टली बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस चीज का कितना फी लग रहा है। सिंपल आपका जो कोर्स है वो टोटल 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा।
फर्स्ट सेमेस्टर में 12,500, सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम फी रहेगा, थर्ड में भी सेम, फोर्थ में भी सेम, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, हर सेमेस्टर में आपको 12,500 रुपए इस यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा यदि आप बीए बीएड का कोर्स कर रहे हो। सेम यदि आप बीएससी बीएड का कोर्स कर रहे हो तो फी में आपको चेंज देखने को मिलेगा जो कि बहुत मिनिमल होगा। यहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 8 सेमेस्टर है, आठों में आपको अलग अलग 15,000 रुपए फी पे करनी पड़ेगी। जब हम लोग कॉलेज की बात करते हैं तो स्टूडेंट का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि क्या उस कॉलेज के अंदर या उस यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी है या नहीं है। तो देखिए, हॉस्टल के लिए यहाँ पे मैंने उस यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन को ही अटैच कर दिया, आप पॉज करके देख सकते हो। बहुत बढ़िया हॉस्टल की फैसिलिटी है, यहाँ तक कि आपको टीवी, एसी, हर एक चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। बॉयज गर्ल्स हर हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल का नाम भी अवेलेबल है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो यदि आप इंटरेस्टेड हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद भी आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो सिंपली आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delhi_नुपुर। मुझसे जुड़कर आप सिंपली इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या फिर आईटीपी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है उसका सॉल्यूशन इजिली पा सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आप वहां से उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आगे चल के आईटीपी का कोई भी अपडेट हो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू।